इजराइल के काफर काजिम में ईरान के मिसाइल हमले के दौरान क्लस्टर बम का हमला, शहर में गिरा बम, कई वाहन चपेट में, 5 लोग घायल। काफर काजिम में ईरानी मिसाइलों से बड़ा नुकसान, आपदा प्रबंधन और बचाव दल साइट पर सक्रिय, घायलों को ले जाया गया अस्पताल। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर और हथियार डिपो को बनाया निशाना, विध्वंस का वीडियो भी जारी किया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात में मिसाइल इंटरसेप्ट के दौरान 2 लोगों की मौत, अबू धाबी में 3 लोग भी घायल, सुरक्षा कर्मियों ने बचाव अभियान चलाया। ईरान की संसद में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों पर शुल्क लगाने वाला बिल बना रही है सरकार। बिल को औपचारिक कानूनी मान्यता देने की तैयारी, पानी के मार्ग पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने की है कोशिश। सीएनएन रिपोर्ट का दावा, तेहरान का बड़ा कदम, खार्ग आइलैंड पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई, अमेरिकी जमीनी हमले की आशंका के बीच सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। ईरान ने खार्ग आइलैंड पर किले में किया तब्दील, एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए, यूएस ऑपरेशन की तैयारियों का दावा। ट्रंप प्रशासन की बड़ी रणनीति, डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं खार्ग आइलैंड पर कब्जा, हॉर्मुज जल मजरूद माध्यम से खोलने के लिए दबाव बनाने की कोशिश। ईरान का ऑयल लाइफलाइन बना युद्ध का केंद्र, खार्ग आइलैंड से होता है 90% क्रूड एक्सपोर्ट, अमेरिकी हमले की आशंका से हाई अलर्ट। खार्ग द्वीप पर यूएस ऑपरेशन में बड़ा जोखिम, भारी नुकसान की आशंका, मजबूत रक्षा माइंस और मिसाइल सिस्टम से घिरा खार्ग आइलैंड। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान मध्यस्थता की खबरों को बताया अनऑफिशियल, अटकलों पर लगाया विराम। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने का बयान, आधिकारिक घोषणा से पहले किसी संभावित बातचीत को ना माने कंफर्म। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा, ईरानी हमलों में मध्य पूर्व में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ है। ईरानी ड्रोन मिसाइल हमले में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूरिंग को सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अली अर्ली वार्निंग रेडार नष्ट, बहरीन में यूएस नेवी मुख्यालय भी निशाने पर। आईडीएफ का दावा, ईरान में से नए बैलिस्टिक मिसाइलें हमले हुए हैं, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, स्थिति बेहद संवेदनशील है। दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक, पेट्रोल पंप बने निशाना, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमलों के बाद कई फ्यूल स्टेशन मलबे में तब्दील, हालत बिगड़े हुए हैं। सप्लाई लाइन तोड़ने की रणनीति, हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इजराइल की कार्रवाई में अब जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहे हैं निशाना। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी नागरिकों की एंट्री पर लगाई अस्थायी रोक, युद्ध के बीच वीजा धारकों के वापस न लौटने जाने की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया। 6 महीने तक लागू रहेगा यह फैसला, हजारों वीजा धारक प्रभावित, विजिटर वीजा सब क्लास 600 के तहत जारी 7,000 से ज्यादा वीजा पर असर पड़ेगा। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान पर लगातार हो रहे हमले, सेटकॉम ने मुताबिक क्षेत्रीय जल में रहकर सैन्य अभियान जारी। ईरान का यूएई पर हमला, 9 ड्रोन किए गए नष्ट, रक्षा मंत्रालय बोला हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार। ईरानी हमलों में यूएई के 3 सैनिकों की भी मौत, 166 लोग घायल। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम में अब तक 357 मिसाइलें और 1815 यूएवी रोके हैं। ईरानी नेता मोहसिन रजाई का अमेरिका को खुला संदेश, क्या अमेरिकी सैनिक इजराइल के लिए मरना चाहते हैं? ईरान ने अमेरिका के हवाई हमलों पर उठाए सवाल, जमीनी कार्रवाई पर तंज, रजाई बोले अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ, हम तैयार बैठे हैं। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट में पोस्ट हुआ रहस्यमय वीडियो, सिर्फ 4 सेकंड की क्लिप में दिखे महिला के जूते, साउंड ऑन कैप्शन ने बढ़ाया सस्पेंस। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ सुल्तान अहमद अल जबेर का बड़ा बयान, हॉर्मुज जल माध्यम जबरू को हथियार करने का ध्यान। अबू धाबी की चेतावनी, ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंधक बनाता है तो पूरी दुनिया चुकाती है इसकी कीमत। अमेरिका का दावा कि ईरान में अब तक 10,000 से ज्यादा ठिकानों को पर हमले किए गए हैं, 92% बड़े जहाज तबाह किए गए।
अमेरिका बोला ईरान के बड़े जहाज तबाह किए गए, फिर भी ड्रोन और मिसाइल हमलों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ कायम है। फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। ईरान संकट के असर से जूझने पर वाले ऐसे कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश बना है फिलीपींस। सियोल में भी लोगों को बिजली बचाने की अपील की गई है। छोटे शावर लेने और रात में फोन चार्जिंग से बचने की सलाह दी गई है। वियतनाम एयरलाइंस ने भी किया है फ्लाइट रूट घटाने का फैसला। ईंधन संकट के चलते ऑपरेशन में कटौती की तैयारी की जा रही है। बैंकॉक में सरकारी दफ्तरों पर सख्ती, एयर कंडीशन कम इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए गए। श्रीलंका में ऊर्जा बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। हर बुधवार छुट्टी घोषित की गई है। बिजली खपत कम करने की कवायद शुरू की गई है। एनआईए ने लाल किला ब्लास्ट केस में मांगा है और समय, नई लीड्स और भारी डिटेल्स सबूतों की जांच के लिए दिल्ली कोर्ट से बढ़ाई समय सीमा की मांग की गई है। एनआईए का बड़ा दावा, देश भर और विदेशों से जुड़े हैं गहरे साजिश के संकेत। जांच में बड़े पैमाने पर पैन इंडिया और ट्रांसनेशनल नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में एक्सपर्ट की मदद, अरबी कट्टरपंथी सामग्री की भी जांच की जा रही है। जब दस्तावेजों में हिंसा और घरेलू सामान से बम बनाने की जानकारी मिलने का दावा है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क और कट्टरपंथ फैलाने का है खुलासा। एनआईए कर रही है ग्रुप सदस्यों और संदिग्ध हैंडलर्स की पहचान। आरोपियों की भूमिका सामने, लॉजिस्टिक, फंडिंग और हथियार जुटाने के शामिल नेटवर्क जांच के घेरे में है। आरोपियों पर साजिश, विस्फोटक तैयार करने और सहयोग करने के गंभीर आरोप है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने जारी की हैं तस्वीरें। वीडियो की शुरुआत में लिखा है, दिल्ली के रहमान डकैत की कहानी सुनिए। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी की तैयारी। 28 मार्च को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह जारी करेंगे ब्लैक पेपर। पश्चिम बंगाल में चुनाव और एसआईआर पर नया बवाल हो गया है शुरू। बसीरहाट में एक बूथ पर 340 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर हंगामा हुआ है। अभी 340 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। इस घटना के बाद प्रभावित लोगों में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्षेत्र में बीएलओ का नाम भी हटाए गए लोगों की सूची में शामिल है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी, तस्वीरें हुई सामने। कोटक महिंद्रा बैंक के मामले में आरोपी दिलीप कुमार राघव को किया गया गिरफ्तार। दिलीप कुमार ने एफडीआई के संबंधित एमसी पंचकुला को झूठी रिपोर्ट भेजी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर परिसर में आयोजित किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी फरियाद। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लड बैंक के लिए आधुनिक वैन का किया है उद्घाटन। फ्रांस दौरे पर जाएंगे एस जयशंकर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। 26-27 मार्च को अहम बैठक होगी। असम, केरल, पौंडीचेरी में उम्मीदवारी वापस लेने के आज आखिरी दिन। असम, केरल, पौंडीचेरी में एक फेज में 9 अप्रैल को होगी वोटिंग। कांग्रेस आज से असम चुनाव अभियान शुरू करेगी। खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे अभियान का नेतृत्व। डीएमके मंत्री एलपीजी गैस की कमी के बीच दहशत पैदा करने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। साथ ही दिल्ली के नेताओं को भी बताया गुलाम। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक दिखी जमी हुई बर्फ, दूर दूर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। आज है दुर्गाष्टमी, नवरात्र का 8वां दिन। मां महागौरी को समर्पित किया गया है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में महाअष्टमी का उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए मां के दर्शन। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में महाअष्टमी पर माता के भक्तों की भीड़। मां दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की हुई विशेष आरती। हरिद्वार में महाअष्टमी पर भक्तों ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। भक्तों का लगातार चैत्र नवरात्र पर भव्य फूलों से सजाया गया राजारप्पा स्थित मां
मंदिर बेहद आकर्षण का दिखा। कोलकाता से मंगाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को दिया गया है खास रूप। श्रद्धालु सजावट देखकर भाव विभोर हुए। मंदिर में उमड़ी है भारी भीड़। सिद्धिपीठ मां धाम में आध्यात्मिक माहौल के साथ सौंदर्य का अद्भुत संगम भक्तों को अपनी ओर खींच रही है मनमोहक सजावट। मंदिर परिसर में सजावट ने बढ़ाई नवरात्र की रौनक। हर कोने पर दिख रहा है खास। श्रद्धालु दर्शन के साथ साथ सेल्फी लेकर यादगार बना रहे हैं अपने पल। भक्ति और सुंदरता का अनोखा मेला। कोलकाता के न्यू टाउन में रामनवमी के दौरान तलवार लेकर आने पर तनाव। बीजेपी उम्मीदवार और पुलिस के बीच तीखी बहस। बीजेपी समर्थकों ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। काफी देर पुलिस के साथ तीखी बहस के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा दोबारा शुरू की गई। गुजरात के आनंद में बेकाबू एसयूवी ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत। पोरबंदर के पास समुद्र में कोस्ट गार्ड, नेवी, मरीन पुलिस और समेत सिक्योरिटी एजेंसियों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया। करीब 300 जवान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। कल्याण में सड़क हादसे में जाने माने बिजनेसमैन की गई जान। नाबालिग की लापरवाही से हुई ये मौत। घटना का सीसीटीवी भी कैद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 12 साल की बच्ची और उसकी मां पर फेंका गया तेजाब। आरोपी मोहम्मद इस्माइल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दिल्ली के दयालपुर इलाके में कथित तौर पर बच्चे की हत्या मामले की जांच जारी। नवसारी में सौतेले पिता ने अपने 2 नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म। जंगल में ले जाकर घटना को दिया अंजाम। सहारनपुर में पुरानी रंजिश में चली गोलियां हत्या की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार। तमंचा कारतूस सब बरामद किया गया। सहारनपुर में टोल प्लाजा पर किसान संगठनों के नाम पर गाड़ियां टोल फ्री कराने का दबाव। हफ्ता वसूली करते 5 आरोपी गिरफ्तार। झांसी में बेटे की चाह में दरिंदगाह बना पति। पत्नी को बेरहमी से पीटा। थाने में न्याय की जगह महिला दरोगा ने भी बरसाया थप्पड़। सोनभद्र जिले में कई मुसलमानों पर हिंदू अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से शादी करने की खबर। शादी पर उनके नाम पर भी कई बीघा जमीन खरीदी गई। बनारस की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ कानपुर में गेस्ट हाउस संचालक ने और 2 साथियों ने किया गैंगरेप। आरोपियों की गिरफ्तारी। मेरठ में अंबेडकर की मूर्ति की गई खंडित। आरोपी का हाथ काटकर लाने वाले के लिए किया गया 11 लाख रुपए का इनाम घोषित। पुलिस ने पकड़ा। प्रयागराज में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह। डिब्बों में डीजल पेट्रोल भरवाने लगे हैं लोग। पेट्रोल टंकी पर लगी है भारी भीड़। नागपुर में अफवाह के चलते पेट्रोल पंप पर लगी है लंबी कतार। तेल भरवाने को लेकर धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में भी लोग सिलेंडर के लिए घंटों कतार में लगे नजर आए। तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में लोग रोज लग रही है पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें। गैस न मिलने से आम आदमी का भड़का गुस्सा। बरेली में गांधी जी की प्रतिमा के साथ मुस्लिम बच्चों ने की अमर्यादित हरकत। वीडियो हो रहा है वायरल। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम में भीषण सड़क हादसा। घटना में बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। 13 लोगों की मौत की। आगरा में 8 साल की मासूम का किराएदार ने किया कत्ल। शव को आटे के कनस्तर में छुपाया। बच्चे की मौत से इलाके में तनाव। आधी रात घटना को लेकर जबरदस्त बवाल और तोड़फोड़ भी की गई। पुरलिया में थाने के सामने हिंदू संगठनों का जमावड़ा। हनुमान चालीसा का किया पाठ। रामनवमी शोभा यात्रा में माइक की अनुमति न मिलने पर जताया विरोध। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस ने श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल जिले में छापेमारी की। तस्वीरें हुई सामने। बांग्लादेश के राजबाड़ी में बड़ा हादसा। बस पद्मा नदी में जा गिरी। 23 लोगों की मौत। महिला और बच्चों समेत कई लोग हताहत। राहत बचाव कार्य अब भी जारी। मोड़ पर चढ़ते वक्त नदी में समाई यात्री बस। 6 से 7 घंटे की मशक्कत के बाद निकाली गई बस। 23 शव भी बरामद किए गए। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा। कई लोग लापता। कुछ यात्री तैरकर बाहर भी निकले।
प्रशासन अलर्ट पर, पुलिस कोस्ट गार्ड मौके पर तैनात, घटनास्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कड़ी की गई। घाटकोपर रेलवे और मेट्रो स्टेशन के पास सीजीएस कॉलोनी में भीषण आग से हड़कंप, 3 दुकानों पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। एनएचआरसी ने आंध्र प्रदेश में गोदावरी में मिलावटी दूध से 16 लोगों की मौत पर लिया संज्ञान, फरवरी में हुई थी घटना। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में U23 ट्राइब नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज किया गया। सीएम पेमा खांडू ने किया है हिस्सा। 31 मार्च तक चलेगा टूर्नामेंट। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में सूर्य किरण टीम का अद्भुत एयर शो 9 जेट ने आधे घंटे तक दिखाया करतब। श्रीनगर में हस्तशिल्प उत्पादों की लगी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। रामबन में खुला जम्मू का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, विधायक अर्जुन सिंह ने किया उद्घाटन।